बच्चों, ब्रिलियंट डिजिटल क्लासेस में मैं रणवीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आप सब लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नामक चैप्टर आपको बताया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नया चैप्टर जो है फाइंडिंग नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन गिवन एटम, आयन एंड स्पीसीज। एक आयन है, एटम है और स्पीसीज है, उसमें आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स ज्ञात करने हैं। बच्चों सब जानते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल किसी भी आयन, एटम से और स्पीसीज में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे सब जानते हैं परमाणु संरचना के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि परमाणु किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तब किसी भी एटम, आयन और स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, इसको ज्ञात करने के लिए आज हम आपको कुछ नियम बता रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, सबसे पहला जो है हम ये समझते हैं, देखिए कि जैसे कि एटम है बच्चों, एटम है तो उसमें हम उसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट आयोनाइजेशन करने के बाद मोनोवेलेंट केटायन प्राप्त होता है और द्वितीय आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद डाईवेलेंट केटायन प्राप्त होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी से यहाँ से मतलब है किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, ठीक है ना। किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, किसी भी गैसीय विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे पहली आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक धनावेश, और द्वितीय आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कितना धनावेश आ जाता है, 2। तो यहाँ पे एटम क्या होता है, पहले तो मोनोवेलेंट केटायन प्राप्त होता है और उसके बाद डाईवेलेंट केटायन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि आयन किस तरह से प्राप्त होते हैं। आयन एक तरह से बच्चों, यदि किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वहाँ पे हमें धनायन प्राप्त होता है, और किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, ऋणायन। तो यहाँ पे धनायन का बनना बताया गया है। धनायन किस तरह से बनते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक प्लस आवेश, और द्वितीय आयोनाइजेशन एनर्जी के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 2 धनावेश बनते हैं। तो इस तरह से एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर एक धनावेश, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर 2 धनावेश बनते हैं। तो ये इस तरह से एटम क्या हो जाता है, एटम पर आवेश आ जाता है। एटम पर आवेश 2 तरह का होता है, एक केटायन और एक एनायन, ठीक है। तो आगे देखिए, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। एक एटम है, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस जो केंद्र में होता है, न्यूक्लियस, उसके चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं किसी भी एटम के केंद्र में। एटम के केंद्र में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्विंग करते हैं। रिवॉल्विंग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, ये यहाँ पे बताया गया है, ये प्रोटॉन है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। एटम दिया हुआ है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, ये यहाँ पे एक और डायग्राम बताया गया, यहाँ पे प्रोटॉन बताए गए हैं और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एटम की संरचना है, ठीक है। अब एटम की संरचना के बाद हम ज्ञात करते हैं कि अब चूंकि आज हमारा टॉपिक था कि किसी भी एटम में हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में ज्ञात करना था कि फंडामेंटल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या एटम्स, आयन में क्या होती है। तो किसी भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है, किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। मास नंबर जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है,
मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जबकि मास नंबर के बराबर क्या होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर के क्या बनता है मास नंबर। किसी भी एटम का मास नंबर किससे मिलकर बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर। तो मास नंबर किससे मिलकर बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो मास नंबर में से हम प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे। अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, मास नंबर में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे। मास नंबर में से प्रोटॉन की संख्या घटाने पर हमें न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात हो जाती है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करनी है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हम जितना एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर के बराबर ही हम क्या कर देते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर ही हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्ञात करने के लिए हम उसका एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा दीजिए तो न्यूट्रॉन्स प्राप्त हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही उसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए मास नंबर में से प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों बताया गया है जैसे कि हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया था, किसी भी इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पर जो धन आयन प्राप्त होता है उस वही क्या कहलाता है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी प्राप्त होती है। किसी भी गैसीय विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पर जो धन आयन प्राप्त होता है वह उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पे आयनन ऊर्जा के हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं एक एटम से, तो मोनोवेलेंट केटॉन धनायन प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे डाईवेलेंट केटॉन प्राप्त हो रहा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन हमने इससे बाहर निकाल दिए हैं, चूंकि अब क्या होता है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शॉर्टर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है प्रोटॉन से कम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है प्रोटॉन से कम है, तो पार्टिकल इज ए पॉजिटिव केटॉन, पार्टिकल इज ए पॉजिटिव केटॉन। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम है तो पार्टिकल इज ए पॉजिटिव केटॉन। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है प्रोटॉन से कम है तो पार्टिकल इज ए पॉजिटिव केटॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है प्रोटॉन से कम है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर जानते हैं आप ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से तो कौन सा चार्ज होगा, पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा पार्टिकल पर, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है प्रोटॉन पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तो पार्टिकल कैसा होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तो पार्टिकल कैसा होगा, पॉजिटिव। इसके बाद आगे देखिए, अब कोई एटम है बच्चों, एटम है उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, एनायन, ठीक है ना। केटायन के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, धनायन के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जबकि ऋणायन के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एनायन प्राप्त हो रहा है। किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एनायन प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा है तो पार्टिकल इज ए निगेटिव, पॉजिटिव के लिए निगेटिव एनायन, पार्टिकल इज ए निगेटिव एनायन। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है प्रोटॉन से ज़्यादा है तो पार्टिकल कैसा होगा, निगेटिव। यहाँ पे देख लीजिए निगेटिव हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन एनायन क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, इफ इन कार्बन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कार्बन एटम में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर ऑलरेडी जो नीचे लिखा होता है वो संख्या क्या होती है, एटॉमिक नंबर। नीचे लिखी संख्या क्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है। नीचे लिखी संख्या क्या होती है, एटॉमिक नंबर। ऊपर लिखी संख्या क्या कहलाती है, एटॉमिक मास। ऊपर लिखी हुई संख्या क्या कहलाती है, एटॉमिक मास। ऊपर लिखी संख्या क्या कहलाती है, एटॉमिक मास। अब हमें क्या करना है, प्रोटॉन ज्ञात करना है। प्रोटॉन क्या होता है,
एटॉमिक नंबर के बराबर, तो 6 होगा इसमें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है जो एटॉमिक नंबर के बराबर होती है 6। अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्ञात करना है, तो न्यूट्रॉन्स के लिए हमने आपको रूल बताया था कि मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर को हटा दीजिए। मास नंबर मतलब ऊपर वाला संख्या और एटॉमिक नंबर मतलब नीचे वाली संख्या से घटा दीजिए, 12 - 6 तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप कार्बन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बता लेंगे। इस तरह से आप कार्बन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बता देंगे, ठीक है ना। कार्बन में आप देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, उसकी भी संख्या क्या है 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटाने पर मिलता है, तो मास नंबर जो है 12 और एटॉमिक नंबर है 6, तो उसको घटाने पर हमें 6 प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से अगला एग्जाम्पल देखिए मैग्नीज, ठीक है ना। मैग्नीज का एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम, ठीक है ना। मैग्नीशियम का एग्जाम्पल देखिए। मैग्नीशियम में आपको बताना है, मैग्नीशियम में आपको बताना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। ऑलरेडी आप जानते हैं प्रोटॉन्स की संख्या जो होती है एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है नीचे लिखा होता है, और मास नंबर क्या होता है ऊपर लिखा होता है। मास नंबर क्या होता है ऊपर लिखा होता है, तो मास नंबर। अब आप प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए एटॉमिक नंबर लिख दीजिए, तो एटॉमिक नंबर कितना है 12, एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं 12। इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, जो कि एटॉमिक नंबर की संख्या के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है प्रोटॉन के, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी 12 हो जाएगी, ठीक है ना। न्यूट्रॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या के लिए आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए। मास नंबर 24 है, एटॉमिक नंबर 12 है, तो 24 में से 12 घटाने पर 12 प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा देंगे। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाने पर हमें 12 संख्या प्राप्त होगी। तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों क्या हो जाएंगे 12। प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर के बराबर न्यूट्रॉन की संख्या, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से आप मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए, ठीक है ना। अगले एग्जाम्पल में आप देखिए मैग्नीशियम है, ठीक है ना। यहाँ मैग्नीशियम क्या है आयन है, मैग्नीशियम आयन है, इसमें 2+ चार्ज है, 2+ चार्ज है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन की संख्या ऑलरेडी कितनी होती है एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज ऑफ कीटॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज ऑफ कीटॉन। क्योंकि यहाँ पे कीटॉन पर कितना चार्ज है 2, और उसको माइनस कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें निकल आएगी 2+ है, मतलब 2 माइनस घट जाएगा, ठीक है ना। 2 क्या हो जाएगा माइनस घट जाएगा, मतलब इसमें प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 10, ठीक है ना। चार्ज को हम क्या करेंगे घटा देंगे, चार्ज को घटा देंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए कीटॉन पर जो चार्ज होता है उसको क्या करते हैं घटा देते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आप पहले ही जान चुके हैं। मास नंबर में से हम क्या कर देते हैं एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाएंगे 24 - 12 में 24 - 12 करेंगे तो कितना आएगा 12। तो इस तरह से मैग्नीशियम आयन में एटॉमिक नंबर 12 निकल आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, एटॉमिक नंबर में से चार्ज को घटा देंगे, एटॉमिक नंबर में से चार्ज को घटाया तो 10 आ गया, ठीक है ना। न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी 24 में से 12 को घटाया, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाया तो संख्या कितनी आ जाएगी 12, ठीक है ना। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन में आप देखिए, ऑक्साइड आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना है आपको। ऑक्साइड आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए क्या होता है, ऑक्साइड आयन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं कितने होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर मतलब 8। ऑक्साइड आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर। किसी में भी संख्या में जो प्रोटॉन होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है एटॉमिक नंबर में से चार्ज ऑफ एनायन को घटा देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है एटॉमिक नंबर में से चार्ज ऑफ एनायन। चूंकि चार्ज ऑफ एनायन क्या होता है माइनस, और माइनस में माइनस वैल्यू घटाने पर वैल्यू क्या हो जाती है प्लस, माइनस में माइनस वैल्यू घटाने पर वैल्यू क्या हो जाती है प्लस। तो इसलिए ऑक्साइड आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हमें प्राप्त होगी एटॉमिक नंबर इसका है 8। चार्ज ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ एनायन कितना है इसमें, चार्ज ऑफ एनायन है इसमें
चार्ज ऑफ एन आयन है -2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि एन आयन पर जो चार्ज होगा और माइनस होगा और माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड आयन में कितने होंगे 10। हालांकि ऑक्साइड आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर में चार्ज ऑफ एन आयन घटाते हैं। चार्ज ऑफ एन आयन हमेशा क्या होता है निगेटिव, निगेटिव संख्या निगेटिव से घटेगी तो क्या वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव। तो इस तरह से ऑक्साइड आयन में हमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त होगी वो 10। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको ज्ञात करना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आप 16 में से 8 घटा दीजिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्ञात करने के लिए आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए। ऑक्सीजन का मास नंबर ऑलरेडी होता है 16 और एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8। तो इस तरह से आप ऑक्साइड आयन में न्यूट्रॉन्स की संख्या भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अणु है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड अणु में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, टोटल ऑफ प्रोटॉन। तो टोटल ऑफ प्रोटॉन्स के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ कार्बन प्लस 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ ऑक्सीजन कर दीजिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ कार्बन प्लस 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ ऑक्सीजन कर दीजिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ कार्बन प्लस 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ ऑक्सीजन। तो चूंकि कार्बन पर कितने होते हैं प्रोटॉन, कार्बन पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन की संख्या हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर, तो मतलब 6। अब यहाँ पे 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 8 नंबर होता है, 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 16, तो 16 और 6 जोड़कर कितना हो जाएगा 22। तो कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोटॉन की संख्या हम निकाल लेंगे 22, क्योंकि कार्बन में हमने प्रोटॉन की संख्या निकाली है 6 और ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या निकाली है 2 ऑक्सीजन में 16, 1 ऑक्सीजन में 8, तो हमें टोटल वैल्यू मिलेगी 22। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताना है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी सेम वही फार्मूला निकाल देंगे, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, किसी भी एटम हो चाहे मॉलिक्यूल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे, उनकी वैल्यू कितनी होती है एटॉमिक नंबर के बराबर। तो एटॉमिक नंबर को आप यहाँ पे एडिशन कर दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा कार्बन का, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन का एडिशन होगा, तो 2 ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी 8 दूनी 16, तो इस तरह से इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी 22। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 22 प्राप्त होंगे। फिर आगे देखिए न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की संख्या आपको ज्ञात करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड में आपको न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ कार्बन कितना होगा, कार्बन पर न्यूट्रॉन ज्ञात करने के लिए आप मास नंबर से एटॉमिक नंबर को हटाइए। कार्बन का मास नंबर 6 होता है, 12 होता है, नंबर एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। फिर इसी तरह से आप ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करनी है, तो ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है कितना होता है 16, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है 16, एटॉमिक नंबर होता है 8। तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करने के लिए आप मास नंबर से एटॉमिक नंबर को घटाइए, तो मास नंबर 16 से एटॉमिक नंबर 8 को घटाएंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, वैल्यू मिलेगी हमें 16, ठीक है ना। 16 मिलेगी और 16 में 6 जुड़ेगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, न्यूट्रॉन्स की संख्या भी इसमें हमें कितनी आ जाएगी 22। न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, मास नंबर से एटॉमिक नंबर घटा देते हैं। तो इस तरह से आप न्यूट्रॉन्स की संख्या भी कार्बन डाइऑक्साइड में ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद आप देखिए सल्फेट आयन, यहाँ पे सल्फेट आयन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। सल्फेट आयन में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना। सल्फेट आयन में टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना है, तो ऑलरेडी इसमें क्या हो जाएगा, आप इसमें कर लीजिए सब नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ सल्फर पर 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ ऑक्सीजन। प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ सल्फर कितना होता है 16, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ ऑक्सीजन, 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। 1 ऑक्सीजन पर 8 प्रोटॉन, तो 4 ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा 32, सल्फर पर 16, तो टोटल प्रोटॉन कितना हो जाएगा सल्फेट आयन में 48 प्रोटॉन हो जाएंगे।
फिर उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी आप वही रूल लगाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं बराबर। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फेट प्लस 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए आप क्या करेंगे, माइनस चार्ज ऑफ एनायन को क्या करेंगे, घटा देंगे। माइनस चार्ज ऑफ एनायन क्या करेंगे, घटा देंगे। चूंकि माइनस चार्ज ऑफ एनायन घटाएंगे मतलब एनायन पर चार्ज ऑलरेडी निगेटिव होता है, तो निगेटिव निगेटिव जब आपस में क्या होगा, घटेगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहाँ पे निगेटिव में निगेटिव का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, तो निगेटिव निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे संख्या जो हमें मिलेगी 16 प्लस 32 प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 50। तो सल्फेट आयन में इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे हमें, 50, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है, जब निगेटिव में वैल्यू निगेटिव आपस में क्या होती है, घटाई जाती है, तो हमें क्या हो जाता है, एडिशन। ठीक है ना, विपरीत संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो जुड़ने के कारण यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगी। ऑलरेडी आप देख सकते हैं जितना वही माइनस चार्ज ऊपर लिखा होता है उसमें हम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कर देते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं उसमें। ठीक है ना। इसके बाद आगे देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए वही नियम लगाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ सल्फेट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ सल्फेट प्लस 4 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ सल्फेट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ सल्फेट कैसे निकालेंगे, सल्फर का मास नंबर से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए, इसी तरह से ऑक्सीजन का मास नंबर से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए। यहाँ पे घटाएंगे तो 16 वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने, न्यूट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे, 48। न्यूट्रॉन्स 48 आए, प्रोटॉन 48 आए। इलेक्ट्रॉन चूंकि 2 आवेश ऊपर ज़्यादा था तो इस कारण से 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 50 इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है ना। इसके बाद आप देखिए फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या बतानी है। फॉस्फेट आयन में प्रोटॉन्स बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉस्फेट आयन में कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं फास्फोरस में, नंबर ऑफ फास्फोरस में कितने होते हैं, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर 15। फिर 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ ऑक्सीजन, 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक ऑक्सीजन के ऊपर 8, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाता है, 32। तो यहाँ पे फॉस्फेट आयन जो है, फॉस्फेट आयन में टोटल प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, फॉस्फेट आयन में टोटल प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 47। ठीक है ना, 8 चौक 32, 15, 47 होगी यहाँ पे। फॉस्फेट आयन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 47। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब बताना है। ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने के लिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस देखिए प्लस 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। फिर उसी तरह से यहाँ पे माइनस चार्ज ऑफ एनायन करेंगे। एनायन पर निगेटिव चार्ज होता है और उसको माइनस वैल्यू जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगी, वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, एडिशन। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, 50। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी 50। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन के लिए मास नंबर से आप एटॉमिक नंबर घटा दीजिए। मास नंबर 31 से एटॉमिक नंबर घटाया हमने तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। यहाँ पे मास नंबर से एटॉमिक नंबर हमने घटाया तो वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हमने वैल्यू कितनी आ गई, 32। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 48। ठीक है ना। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इन कार्बाइड आयन। कार्बाइड आयन में आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो कार्बाइड आयन में आपको फंडामेंटल पार्टिकल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक कार्बन है, ठीक है ना, एक कार्बन है तो उस पर एक कार्बन के ऊपर कितना आवेश है, 4। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए हमने आपको बताया ये इलेक्ट्रॉन की संख्या एनायन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है ना। एनायन की वैल्यू क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। क्योंकि तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनायन की वैल्यू जुड़ जाएगी, निगेटिव आवेश जुड़ जाएगा जितना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हमें मिल जाएगी, 10। प्रोटॉन की संख्या हमें मिलेगी 6, न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगी 6। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी मिलेगी, 6। तो इस तरह से कार्बाइड आयन में हमें जो टोटल पार्टिकल्स मिलेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल 22 फंडामेंटल पार्टिकल हमें कार्बाइड आयन में मिलेंगे। ठीक है ना। कार्बाइड आयन में हमें 22 फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन में अब आपको बताना है नाइट्राइड आयन में कितने फंडामेंटल पार्टिकल हैं।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्राइड आयन में, जितना चार्ज है उतना जोड़ दीजिए, नंबर से एटॉमिक नंबर से चार्ज जोड़ देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 7 + 3। एटॉमिक नंबर 7 से चार्ज को जोड़ देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्राइड आयन कितना आ जाएगा 10, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्राइड आयन कितना आ जाएगा 10। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। नंबर इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विच कार्बन मोनोऑक्साइड, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विथ कार्बन मोनोऑक्साइड के समान, कार्बन मोनोऑक्साइड के समान आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपको बताना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर मतलब इसमें क्या होता है एटॉमिक नंबर बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी 7 + 7 = 14, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। और यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, चार्ज ऊपर 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 + 1, तो 7 × 1 = 8 और 6 = 14। तो यहाँ इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, साइनाइड में भी 14 हो जाएंगे, नाइट्रोजन में भी 14। तो साइनाइड और नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे, साइनाइड आयन और नाइट्रोजन आयन क्या हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आप ज्ञात कर सकते हैं, साइनाइड आयन और नाइट्रोजन दोनों क्या हो जाएंगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहाँ पे बताना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विद कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उसको आपको बताना है। तो साइनाइड आयन और नाइट्रोजन आयन क्या है आपस में, साइनाइड आयन और नाइट्रोजन आपस में क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Al+3 आयन। Al+3 आयन में आपको इलेक्ट्रॉन बताने हैं, Al+3 में इलेक्ट्रॉन बताने हैं, मतलब इसमें क्या करिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं। तो आप क्या करिए इसमें एटॉमिक नंबर से चार्ज ऑफ एनायन घटा दीजिए, एटॉमिक नंबर से चार्ज ऑफ एनायन घटा दीजिए, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर से चार्ज आप एनायन घटाएंगे। एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, इसमें चार्ज ऑफ एनायन आप क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, ठीक है ना, माइनस चार्ज ऑफ आयन। तो माइनस चार्ज ऑफ आयन, चूंकि यहाँ पे आयन का चार्ज कितना है प्लस है, तो प्लस को घटाएंगे तो आप प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो 13 - 3 = 10। तो ठीक है ना, जितना प्लस वैल्यू ऊपर होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं उसमें कम हो जाते हैं। एटॉमिक नंबर में से उतने ही इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। किसी एटम में जितना चार्ज ऊपर लिखा होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं उसमें कम हो जाते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 13 है, लेकिन इसमें 3 प्लस है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 10। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज ऑफ आयन। चार्ज ऑफ आयन यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे धन आयन है तो इसका धन आयन माइनस होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगी वैल्यू निगेटिव। तो वैल्यू निगेटिव होने के कारण 13 - 3 हो जाएगा 10। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे जितनी वैल्यू प्लस होती है ऊपर उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं घट जाते हैं, जितनी वैल्यू ऊपर माइनस होती है उतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है राइट ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल केटायन। राइट ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल केटायन आपको बताना है। इन तीनों में आपको मोस्ट स्टेबल केटायन बनाना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और यानी प्लस में। यहाँ पे +3 है मतलब इसमें भी क्या है 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है 1 प्लस है 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10। 2 प्लस है मतलब 12 - 2 कितना हो जाएगा 10। तो तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी बराबर, ठीक है ना। तीनों में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी बराबर। तो ऑल द आयंस एग्जिबिट नियॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये सभी नियॉन कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं। नियॉन जो होता है कितना होता है आर्गन नियॉन, इसकी एटॉमिक नंबर 10 होता है। नियॉन जैसा स्थायी विन्यास बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे सभी मोस्ट स्टेबल हैं। ऑल ऑफ आयन एग्जिबिटेड नियॉन कॉन्फ़िगरेशन, सभी नियॉन कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं। इस कारण से ये सभी क्या हो जाएंगे स्थायी हो जाएंगे, सभी स्थायी हो जाएंगे। तो इस तरह से आज हमने
इतने क्वेश्चन किए बच्चों। अब एक और क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन परमैग्नेट आयन। परमैग्नेट आयन में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। परमैग्नेट आयन का जो सूत्र होता है KMnO4 माइनस होता है। KMnO4 माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या आप बताइए, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीज फॉलो से 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन माइनस चार्ज ऑफ एनायन करिए, ठीक है ना, चार्ज ऑफ एनायन करिए। तो यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीज। मैग्नीज में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैग्नीज का ऑलरेडी जानते हैं आप, एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो 25 हो गए इसमें। नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होगा, 4 × 8, 8 चौक 32, तो 32 और 25 कितना हो जाएगा, 57। यहाँ पे माइनस चार्ज ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ एनायन यहाँ पे कितना है, -1 है, तो -1 में माइनस घटेगा तो कितना हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी प्लस, तो +1 यहाँ पे जुड़ जाएगा, माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस। चार्ज ऑफ एनायन 1 है, -1 है, तो इस वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस। तो 25 + 32 + 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी, परमैग्नेट आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 58। तो इस तरह से बच्चों आप किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी एटम हो, स्पीसीज हो या आयन में, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आसानी के साथ ज्ञात कर लेते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है एटॉमिक नंबर के बराबर, प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर घटा दीजिए तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए आप एटॉमिक नंबर जितना है उतना लिख दीजिए, प्रोटॉन की संख्या के लिए एटॉमिक नंबर लिख दीजिए, ठीक है ना। और जितना केटायन पर आवेश होता है क्या करते हैं, केटायन पर आवेश है जो उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। केटायन पर जो भी आवेश होता है उसको क्या कर देते हैं, आवेश को घटा देते हैं। इसी तरह से एनायन पर जो आवेश होता है उसको भी घटा देते हैं। तो इस तरह से आप जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज और आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले टॉपिक में फिर आपको हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आपको ये ब्रिज कोर्स पढ़ा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम फंडामेंटल केमिस्ट्री आपको बता रहे हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में समझ चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे कि आप जानते हैं जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों रिवॉल्व करते हैं। तो अब किसी भी स्पीसीज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, इसको हमने निकालने के लिए आपको ट्रिक्स बताई है। तो इस ट्रिक्स को आप अप्लाई करिए, ज़्यादा से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल ब्रिलियंट डिजिटल क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक है ना। हम आपको जल्दी ही केमिस्ट्री का पूरी सीरीज हम आपको सामने लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप हमारा सहयोग करिए। धन्यवाद बच्चों।